हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पीड होता क्या है। तो इसका एक प्यारा सा डिफिनेशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वह अपने डिस्टेंस को किस रेट से चेंज कर रहा है टाइम के साथ में, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्पीड कहेंगे। मान लीजिए बच्चों कि एक बॉडी है, यह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और इसने ए से बी तक कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करते हुए जाता है। इस पाथ पर जाता है ए से बी तक, और यहां से यहां तक जाने में यह एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टाइम कितना लगता है, टी। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है बच्चों v इक्वल टू एस बट्टे टी। यहां पे v क्या है बच्चों, स्पीड है। क्या है, स्पीड। तो स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे। ओके बच्चों, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है बच्चों, क्योंकि देखो डिस्टेंस अपना स्केलर क्वांटिटी और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एस आई यूनिट देखो क्या होगा, डिस्टेंस का एस आई यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकेंड। तो यहां से बच जाएगा बच्चों मीटर पर सेकेंड। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एम एस के पावर -1। एस फॉर सेकेंड होता है, एम फॉर मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डी एफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका वैल्यू आएगा बच्चों, देखो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला तो एल होता है और टाइम का टी होता है ऐसे। तो ऐसे आप इसको लिखोगे बराबर एल और टी के पावर -1 हो जाएगा। तो एल टी के पावर -1, या अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो एम एल और टी के पावर -1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। कितनी बातें क्लियर है कि स्पीड होता क्या है बच्चों। तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है स्पीड। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एस आई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला इतना होता है। इतना क्लियर है सबको। बच्चों स्पीड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में। तो टाइप ऑफ स्पीड जान लेते हैं। टाइप ऑफ स्पीड, सबसे पहला टाइप होता है बच्चों इसका यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड होता है मीन स्पीड। मीन को ही एवरेज बोलते हैं, एवरेज
स्पीड। और फोर्थ नंबर में होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यह 4 टाइप का स्पीड है और हमें 1 बाय 1 सबका स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, आइए आप जान लेते हैं कि यह स्पीड होता क्या क्या है। तो पहला है बच्चों अपना यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लो कि यह कोई पाथ है, एक पॉइंट ए है, यहां पे बी, सी और यहां पे डी। एक बॉडी इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से, और ए से बी पे आया, फिर बी से बच्चों सी पे आया और सी से डी पे आया। यहां से यहां तक आने में टाइम इसको लगा t1 और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s1। फिर यहां से यहां तक आने में टाइम लगा t2, डिस्टेंस ट्रेवल किया s2। और फिर यहां से यहां तक आने में बच्चों टाइम लगा t3 और डिस्टेंस s3 ट्रेवल किया। तो यूनिफॉर्म स्पीड कहता है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, then body is called in uniform motion। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो अगर हम इसको देखें तो इफ t1 बराबर t2 हो अब बराबर t3 हो, मतलब कि यहां पे जो टाइम लगा, यहां पे टाइम लगा और यहां पे जो टाइम लगा, तीनों टाइम अगर आपस में इक्वल है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लगता है, यहां भी 1 मिनट का टाइम लगा और यहां पर भी 1 मिनट का टाइम लगा। तो अगर इक्वल इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर t1 बराबर t2 बराबर t3 होगा, देन s1 बराबर s2 बराबर क्या होगा बच्चों s3 होगा। अगर इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है कोई बॉडी तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक आपको नोट याद रखना है। नोट क्या कहता है कि टाइम इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल। जो ये टाइम इंटरवल है ना बच्चों, यह बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा। तो उस कंडीशंस में क्या होगा बच्चों, इस बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम कहें तो एक लाइन में आप क्या याद कर सकते हैं बच्चों कि बॉडी का स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब बच्चों बॉडी का स्पीड चेंज नहीं होगा। देखो कैसे, अगर s1 बराबर s2 है बराबर s3 और t1 बराबर t2 बराबर t3, तो यहाँ पे क्या लोगे बच्चों, इसका स्पीड तो v1 आएगा, यहाँ पे v2 और यहाँ पे v3। तो इस कंडीशन में v1 बराबर v2 बराबर क्या होगा, v3, ऐसा होगा। तो बहुत सारे बुक में बच्चों इसका डिफिनेशन ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करता है, क्या करता है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करता है, तो उसका मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ओके,
याद रहेगा आपको, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। इसका जस्ट उल्टा, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा जरा देखो। एग्जाम्पल अगर हम देखें, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट सन। अर्थ जो है बच्चों सन के अबाउट में मोशन करता है, यह सन है और इसके चारों तरफ क्या करता है बच्चों, अर्थ मोशन करता है सर्कुलर पाथ पर। तो उसमें अर्थ का जो स्पीड होता है वह कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा अपने ऑर्बिट में। ओके, और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है आपके लाइफ में। तो इतना क्लियर है। देखो बच्चों, अपना सेकेंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी कोई बॉडी अपने स्पीड को चेंज करता है, चेंज करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बाइक चला रहे हैं, तो अभी क्या है बाइक रेस्ट में है, हमने क्या किया उसको एक्सीलरेटर को बढ़ाया, तो क्या हुआ उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया, और थोड़ा सा बढ़ाया स्पीड क्या हो गया और ज्यादा हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है। मान लो कहीं पे ब्रेकर आ गया तो वहां पे स्पीड कम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी का स्पीड चेंज हो, when a body changes its speed, then its speed is called non-uniform स्पीड। क्लियर, मतलब कि इस कंडीशन में बच्चों स्पीड जो होता है यह कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, वह ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और जाता कहां पे है बच्चों, बी पॉइंट पे। यहां पे इसका स्पीड मान लो कि 2 किलोमीटर पर आवर है ए से बी तक। फिर यहां से यहां तक आया बच्चों सी तक, तो यहां पे इसका स्पीड बच्चों घट के 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर अगले स्टेप में देखा गया डी पॉइंट पे, तो इसका स्पीड बढ़ के 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ए से कहां तक, डी तक, क्या बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए इस तरह के स्पीड को क्या कहते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्लियर है, ओके। आइए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, मीन स्पीड, या इसी को बोलते हैं बच्चों एवरेज स्पीड। देखो क्या कहता है एवरेज, इसका डिफिनेशन होता है बच्चों द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज, कैसा लिखा रहता है, इज कॉल्ड मीन स्पीड। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगता है, तो टोटल डिस्टेंस अब बट्टे टोटल टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, मीन स्पीड कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई, ऐसे भी इसको ऐसे लिखते हैं
या लिखते हैं बच्चों v के ऊपर ऐसे रेकरिंग देते हैं, या हम लोग ऐसे VAV एवरेज भी लिख सकते हैं, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो V मीन लिख सकते हो ऐसे। तो यह सभी लिखने का तरीका है बच्चों मीन स्पीड को। आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। V हम तो बच्चों ऐसे लिखेंगे V एवरेज ऐसे इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अब बट्टे टोटल टाइम। जैसे मानो बच्चों एक बॉडी है, इस पाथ पर मोशन कर रही है, यह पॉइंट ए है, ए से कहा गया बी पे, बी से कहा गया सी पे, और सी से मान लो बच्चों यह चला गया डी पे। यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस S1 ट्रेवल किया, यहां से यहां तक S2, और यहां से यहां आए तो बच्चों S3 ऐसे। यहां पे टाइम कितना लगा T1, यहां पे टाइम T2 और यहां पे टाइम T3। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा V एवरेज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अब बट्टा में T1 प्लस T2 प्लस T3। यह हो जाएगा इसका फॉर्मूला। मतलब कि टोटल डिस्टेंस अब बट्टे टोटल टाइम का रेशियो निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकलेगा। कि इसका SI यूनिट क्या होता है, तो यह भी स्पीड ही है। तो स्पीड पहले वाला जो था बच्चों उसी का ना भाई है ये भी। तो स्पीड है तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट। इसका डायमेंशनल फार्मूला उसी जाति का है। जाति मतलब समझते हैं ना, हम एक बार जाति बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। कैटेगरी दैट इज मेड बाय गॉड। जैसे मनुष्य जाति हो गया, गायक जाति हो गया, समझते हैं ना। तो मनुष्य जाति का होगा तो उसके अंदर मनुष्य का ही गुण होगा। इसलिए बच्चों ये भी क्या है, स्पीड जाति का है, तो इसके अंदर क्या होगा, स्पीड वाला ही गुण होगा। तो SI यूनिट कितना होगा इसका, मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना चला आएगा, m0L T के पावर -1। इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ओके, अब जो लिख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये जो मीन स्पीड होता है यह किसी बॉडी के एक्चुअल पोजीशन के बारे में नहीं बताता है, यह एक्चुअल स्पीड के बारे में नहीं बताता है कि बॉडी का स्पीड किस पॉइंट पर कहां था। मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट गिव information of body that which speed is what at a particular। अच्छा दिख रहा है वहां पे का, एक बार देख लें, थोड़ा सा ऊपर करना, चलिए मैनेज करें। पार्टिकुलर टाइम यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ऐसे। सिंपल वर्ड में हम कहें ना बच्चों, तो देखो इसका आप रेशियो निकालोगे ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि यह जो स्पीड है यह एक्चुअल में यह नहीं बता पाता है कि टोटल पाथ में किस किस पॉइंट पर बॉडी का स्पीड कितना था। जैसे यहां पे समझिए, मान लीजिए कि यह पॉइंट ए था और यह पॉइंट बी और यह पॉइंट सी और यह पॉइंट मान लो डी है। यहाँ पे 2 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे, और यहां से यहां तक बॉडी 2 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया है। मान लो, मानने में क्या जाता है, यहां से यहां तक अभी 2 मीटर का डिस्टेंस है और बॉडी यहाँ पे 4 सेकेंड में ट्रेवल किया।
यहां पर भी 2 मीटर का डिस्टेंस है और बॉडी यहां पे मान लो कि 2 सेकेंड में ट्रेवल किया ऐसे। तो बच्चों अगर ए से बी के अंदर बॉडी का स्पीड देखें तो यहाँ पे बॉडी का स्पीड कितना आएगा 2/2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड होगा। ध्यान से समझना, बी से सी में निकालोगे तो डिस्टेंस बटे टाइम मतलब कि 1/2 मीटर पर सेकेंड होगा। यहां से v2 का वैल्यू कितना चला आएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे देखोगे बच्चों तो v3 का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग इंटरवल में बच्चों अलग अलग क्या है उसका स्पीड है। अगर हम मीन निकालते हैं v मीन मतलब कि औसत या एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, तो क्या निकालते हैं इसको 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 टोटल डिस्टेंस। तो 2 + 2 + 2 कितना आएगा बच्चों अब बट्टा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, यह कितना हो गया 8 सेकेंड। ये वैल्यू आ गया 6/8। तो 6/8 यह हो जाएगा बच्चों 3 और यह हो गया 4। यानी यहाँ पे भी जो मीन आया, मीन मतलब एवरेज इक्वल टू 3/4 यानी आएगा बच्चों 0.75 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, बॉडी का जो एक्चुअल स्पीड था वह कहीं पे 1 मीटर था, कहीं पे 1 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे बच्चों 0.5 मीटर पर सेकेंड और कहीं पे 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यह जो मीन वैल्यू आया क्या यह इसके बराबर है तो नहीं है। यह मीन वैल्यू यह बतलाता है कि बॉडी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना फास्ट या कितना स्लो चलता है। यह जो बच्चों स्पीड होता है मीन स्पीड, यह एक्चुअल स्पीड के बारे में बताता ही नहीं है, सिर्फ आपको यह बताएगा कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना फास्ट या कितना स्लो चला गया है। इतना क्लियर हो रहा है? ओके। तो आइए, हमें उम्मीद है बच्चों कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि मीन स्पीड होता क्या है। इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, तो आप लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है और वह बॉडी ए से बी तक जाती है और बी से बच्चों सी तक, इस पाथ को फॉलो करते हुए, और फिर सी से ओ तक आती है और यहां से यहां तक जाने में बच्चों 2 सेकेंड का टाइम लगता है। यहां से यहां तक जाने में बच्चों 4 सेकेंड का टाइम लगता है और फिर यहां से यहां तक जाने में 2 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द मीन स्पीड ऑफ बॉडी। इस बॉडी का मीन स्पीड क्या है फ्रॉम ए टू ओ। जब बॉडी ए से ओ तक जाती है तो उसका मीन स्पीड क्या है। आइए बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहां से यहां तक चली तो मान लो यह डिस्टेंस s1 है, यहां से यहां तक चली तो इसको मान लेते हैं बच्चों s2 और यहां से यहां तक तो इसको मान लेते हैं s3। टाइम आपको दिया हुआ है, इसको कह देना टाइम t1, यहाँ पे कितना t2 और ए वाला कितना हो गया बच्चों t3। क्या हमने पढ़ा था फॉर्मूला v मीन इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3। 3 इसमें पार्ट बन रहा है इसलिए 3 लिखे हैं, अगर 4 होता 5 होता तो आप लोग 4-5 करके लिखते। अब बट्टा t1 प्लस t2 प्लस t3 ये होगा।
अब देखो यहाँ पे हमको डिस्टेंस मालूम है, लेकिन यहाँ का डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, तो हम पहले क्या करते हैं बच्चों, इस S2 को निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे बट S2 कैसे निकलेगा, तो यह आर्क है, और अभी आपको फॉर्मूला बताए थे थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, यह फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ही डिस्टेंस है, तो यहाँ से वैल्यू चलाएगा 90 बटा 360। 90 दिया हुआ है यहाँ पे एंगल, इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7। इसका रेडियस कितना है, 7 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7, तो रेडियस भी कितना 7, कट जाएगा इससे कटेगा बच्चों तो 4 आएगा, यह इससे कटेगा तो 2, और यह कट गया तो 11, यानी S2 का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया, यह मीटर में है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो V मीन इक्वल टू हो जाएगा S1 कितना है बच्चों 10, तो रखो 10 प्लस S2 11 आया, तो 11 प्लस S3 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो कितना है बच्चों 7 है, अब बट्टे टाइम T1 यहाँ पे लगा हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकेंड, तो 4 प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड, तो 2। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों 10 10 20 मतलब कि 28, अब बट्टा यह कितना हो गया 8, एक कट जाएगा 14, यह कितना 4, हाँ बच्चों 14 28, यह कट जाएगा 2 टाइम्स में, यह कितना 7, तो आ जाएगा बच्चों 7 अब बट्टा 2 मतलब कि 3.5 मीटर पर सेकेंड। यह हो गया V मीन का वैल्यू। ओके, तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे। आपके बुक में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, तो उस प्रॉब्लम को कीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजिंग कर पा रहा है, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।